बड़ी जोर और शोर से स्वतंत्रता दिन मनाया है सबने। देशभक्ति के गीत बज रहे थे। अनेक संस्थाएं इस झंडे को नमन करती हुई सुबह के 7:30 बजे से दिख रही थी। देशभक्ति के गीतों के प्रोग्राम्स कितनी सारी जगह पे, कितनी बड़ी बड़ी बातें करते हुए कितने सारे लोग कल इस तिरंगे की खातिर एकजुट होकर स्वतंत्रता मना रहे थे। स्वतंत्रता, हां, हम लोग खुली सांस ले रहे हैं। हम लोग मस्त जश्न मनाते हुए जिंदगी बिता रहे हैं। किसके बलबूते पे? अरे उन्हीं जवानों के बलबूते पे, भारतीय सेना के जवानों के बलबूते पे। अगर वो कैसे जीते हैं इसका पता आप सरहद पे जाकर लगा नहीं सकते, जा ही नहीं सकोगे। इतनी ऊंचाइयां हैं कि आपकी जिंदगी अधूरी पड़ेगी। वहां जाना है, वहां जाना है, ऐसा करते करते तो आपकी जिंदगी के 50 साल भी गुजर गए हैं। इसीलिए मैं ऐसे कह रहा हूं, आप तो इतनी ऊंचाइयों पे चढ़ भी नहीं सकोगे। कैसे जीते हैं वो? किसके लिए, किसके लिए इतना त्याग करते हैं? साल में 2 बार हम जश्न मनाते हैं उस तिरंगे का। साल में सिर्फ 2 बार हम तारीफ करते हैं उन जवानों की। साल में सिर्फ 2 बार हम याद करते हैं शहीदों के खून को, जिस खून ने इस वतन की मिट्टी को सींचा था। साल में 2 बार हम देशभक्ति के गीत बड़े जोर और शोर से गाते रहते हैं, बजाते रहते हैं। और बाकी 363 दिन सिर्फ खुद के लिए जीते हैं, खुद के परिवार के लिए जीते हैं। इतने हम स्वार्थी हैं सिविलियंस। बहुत तड़प के मैं बात कर रहा हूं, शायद किसी को गुस्सा आएगा, लेकिन सच्चाई तो बहुत कड़वी होती है ना। कभी ठंड में ठिठुर कर देखो, कभी ठंड में ठिठुर कर देखो। जो ब्लैंकेट लेकर सोते हो ना, बिना ब्लैंकेट के एक दिन सोकर देखो ठंड के मौसम में। कभी तपती हुई धूप में, कभी तपती हुई धूप में जलकर देखो। मस्त एसी लगाकर बैठते हो ना, जब टेम्परेचर 40 के आगे चला जाता है तब हमें एसी लगता है। ठंडी छांव के लिए प्यासे रहते हैं हम। कहाँ घना पेड़ दिख गया, बैठ गए 10 मिनट और फिर आगे का सफ़र। इसीलिए कहता हूँ, कभी कड़ी ठंड में ठिठुर कर देखो, कभी तपती हुई धूप में जल कर देखो। अरे कैसे जीते हैं वो जवान, अपना घर द्वार, अपना माँ बाप का प्यार सब कुछ छोड़कर, अपने भाई बहनों का प्यार, ये सब कुछ छोड़कर वो कैसे रहते हैं। एक बार जिंदगी में, सिर्फ एक बार थोड़ी सी फुर्सत निकालकर सरहद पे चल के देखो, सरहद पे चल के देखो कि कैसे होती है हिफाजत अपने वतन के मिट्टी की। किस मकसद से वो उस सीमा पे तैनात है, आपके लिए और हमारे लिए। और हम एसी में बैठकर, संसद भवन में बैठकर भारतीय सेना के ऊपर शक करते हैं। सही मायने में सर्जिकल स्ट्राइक हुआ या नहीं हुआ। सीमाओं की रक्षा यूं ही नहीं होती।
कितने शहीदों ने अपना खून दिया है, कितने परिवारों ने अपने लाडले बेटे को इस देश के लिए कुर्बान कर दिया है। कितने लोग आपको पता है, किस शहीद के बारे में आपको इतिहास पता है? यह खड़ा सवाल मैं सिविलियंस को करता हूं। कितने लोगों को यह आशा है कि मुझे यह मालूम होना चाहिए? बहुत कम मिलते हैं, बहुत कम मिलते हैं दोस्तों ऐसे लोग जो किसी की शहादत को याद करते रहते हैं, जो शहीदों का सम्मान करते रहते हैं जिंदगी भर के लिए। सिर्फ 2 दिन नहीं, सिर्फ 15 अगस्त आया, 26 जनवरी आया, झंडे को सैल्यूट किया, शहीदों को याद किया, जवानों की तारीफ की, देशभक्ति के गीत सुनाए, मस्त प्रोग्राम करते हुए सुबह के 7 बजे से लेकर दोपहर के 12 बजे तक स्वतंत्रता दिन मनाते हैं, प्रजासत्ताक दिन मनाते हैं हम लोग। वीरों ने अपना खून गंवाया है, मरते मरते भी किसी जवान ने कितने सारे दुश्मनों को मारा है, तब जाके ये आज़ादी हासिल हुई है। और यह आज़ादी तब जाके टिक रही है, ये टिकी टिकी सी है। आज भारत का इजराइल नहीं हुआ, अंदर आके कोई ज़्यादा दुश्मनों की तरह कोई भी ज़्यादा बड़ा हमला नहीं कर सका। क्यों नहीं हुआ? हाँ, कुछ लोग कहेंगे अभी अभी हुआ है, पहलगाम के बारे में क्यों नहीं बात कर रहा है? इजराइल में जो हुआ उसके बारे में मैं बात कर रहा हूं। उतनी दरिंदगी करने की कोई ज़रूरत नहीं करेगा, इतने अपने भारतीय सेना मजबूत है। इसीलिए भारतीय सेना के ऊपर जब भी कोई शक या शक की नज़र से देखता है, शक को व्यक्त करता है, तब जाके मुझे तो बड़ी शंका आती है मन में। मुझे उस इंसान के बारे में शक आता है कि ये भारतीय है या नहीं है, इसकी रग रग में हिंदुस्तानी खून दौड़ रहा है या नहीं है। दोस्तों, इन जवानों के बारे में कभी भी दिल में कोई शक मत रखो। अभी अभी मैंने जो कहा है, मरते मरते भी कितनों को मार कर कुछ शहीद हो गए इस अपनी भारत की धरती माँ के लिए। एक बड़ा एग्जाम्पल, एक बड़ा उदाहरण मैं अभी अभी का 1999 का दे रहा हूँ। कारगिल वॉर में कितने लोगों को मारने के बाद कैप्टन बत्रा ने सांस छोड़ी और कितने अपने जूनियर्स की जान बचाई। थोड़ा सा पढ़ो कारगिल के बारे में। योगेंद्र यादव जी सिर्फ 22-23 की उम्र में इस जंग में शामिल थे। 13 गोलियां लग चुकी थी, सामने दुश्मन खड़े थे स्टेन गन लेकर, 2 गोलियां और दाग दी, लेकिन 13 गोलियां लगने के बावजूद भी वो जिंदा थे। लेकिन मरने का नाटक करते हुए एक जगह पे बिना सांस लिए लेटे पड़े थे। और दुश्मन ये तहकीकात करने के लिए आए थे कि कितने मर गए हैं और कितने और जिंदा है। जिनकी सांसें चल रही है, चलो उनको भी पहुंचा देते हैं ऊपर। इसी इरादे से 2 दुश्मन सामने है, गाली गलौज कर रहे हैं, बहुत गंदी गंदी गालियां दे रहे हैं योगेंद्र जी को। फिर भी बिना सांस लिए थोड़ा थोड़ा सुनने आ रहा था उसने, फिर भी चुप, एकदम चुप रहे, क्योंकि खुद की जान भी तो बचानी थी और आगे की प्लानिंग दिमाग में शुरू थी। इतनी गोलियां लगने के बाद भी इंसान सिसकी तक नहीं भरता। कितने मजबूत दिल वाले होते हैं ये हमारे सैनिक। वो 2 दुश्मन सामने खड़े होकर गाली देते हुए और 2 गोलियां दाग देते हैं। उनके नसीब से उनकी जेब में एक 5 रुपए का कॉइन था, उस कॉइन को एक गोली लगती है और दूसरी गोली उनको और इंजर्ड करती है।
लेकिन वो उफ नहीं करते। वो दुश्मन पीठ फेर कर चलने लगते हैं कि चलो सब मर गए अभी। और ऐसी हालत में खुद के पास जो ग्रेनेड पड़ा था, वो ग्रेनेड एकदम सही तरीके से, सही टाइमिंग को, जिनके हाथों में स्टेन गन है, अगर चूक गए तो और गोलियां बरसाई जाएगी हम पर, इसका पता है, फिर भी ग्रेनेड से उन दोनों को उड़ा देते हैं। क्या जज्बा होगा दिल में। दोनों के सिर अलग होते हैं। दोनों दुश्मन का खात्मा करने के बाद उन्हें ये एहसास होता है कि अब लाइन क्लियर है, हमें अब अपने अपने बेस कैंप तक जाकर ये सारी चीज़ें उन्हें बतानी होगी, अपने अफसर को बतानी होगी, अपने जवानों को, दोस्तों को बतानी होगी कि यहाँ क्या कुछ हुआ है, और उस हिसाब से आगे की रणनीति वो तय करेंगे। इसलिए वो रेंगते रेंगते अपनी बेस कैंप की तरफ चलता रहा। क्या आप कल्पना कर सकते हैं, 15 गोलियां खाने के बाद भी एक इंसान खुद रेंगते रेंगते, मिट्टी और पत्थरों का सामना करते करते, लहूलुहान होकर, कहते हैं ना, जवान तो उसे कहते हैं जो तन बदन में जितना भी है लहू, तन बदन में जितना भी है लहू, वो सारा बहा देता है सिर्फ इस वतन के वास्ते, सिर्फ इस वतन की मिट्टी के वास्ते। लोग कहते हैं तेज हवा जब चलती है तो ये तिरंगा बहुत अच्छी तरह से लहराता है, और उसके तीनों रंग, वो अशोक चक्र बहुत बढ़िया दिखता है जब ये तेज हवा से लहरता है। लेकिन मैं तो कहता हूँ ये तिरंगा तो हवा से नहीं लहराता दोस्तों, ये तिरंगा तो लहराता है उन जवानों की सांसों से, उन सांसों में से जो देश प्रेम की हवा बहती है, उससे वो तिरंगा लहराता है। जिन शहीदों की सांसें बाकी है, वो सांसें हवा में शायद गूंज रही है, उनसे ये तिरंगा लहराता है। इसीलिए सिर्फ 15 अगस्त और 26 जनवरी, इन 2 दिनों को ही शहीदों को याद करना, जवानों की तारीफ करना, देशभक्ति के गीत गाना, हाँ ये ज़रूरी है, मैं मानता हूँ इन 2 दिनों में ये बातें ज़रूरी है, होनी भी चाहिए। लेकिन मैंने एक लफ्ज़ का इस्तेमाल किया है, सिर्फ 15 अगस्त और 26 जनवरी को ऐसी चीज़ें नहीं चाहिए। देशभक्ति जो है ना, ये खून की बूंद बूंद में साल भर दौड़ती रहनी चाहिए। ना जाति धर्म का कोई विचार, ना कोई गंदी सोच दिमाग में, ना कभी देश के साथ गद्दारी करने का इरादा। जो भी फर्ज दिया है उस फर्ज को निभाते निभाते, सिर्फ देश प्रेम की ज्वाला को प्रज्वलित रखते रखते जो भी जिंदगी गुजारता है, उसे मैं तहे दिल से सैल्यूट करता हूं, और उससे भी तो मैं एक जवान ही मानता हूं। आर्मी के जवानों को तो मैं तहे दिल से अक्सर सैल्यूट करते रहता हूं, क्योंकि आखिर मैं भी तो एक जवान का बेटा हूं। मेरी रग रग में एक फौजी का खून, बूंद बूंद में एक फौजी का खून दौड़ रहा है, क्योंकि मेरे बाप ने भी उसकी ज़िंदगी के अनमोल 20-22 साल इस फौज को दिए हैं। इसीलिए इन जवानों की ज़िंदगी वो कैसे बिताते हैं, इसके बारे में कॉमन मैन से ज़्यादा मैं जानता हूँ, और उसी अधिकार वाणी से ये वीडियो बना रहा। फिर एक बार स्वतंत्रता दिन तो हमने मनाया, अब हमें इंतज़ार होगा 5 महीने के बाद आता हुआ प्रजासत्ताक दिन 26 जनवरी, वो भी मनाएंगे। लेकिन इन 5 महीनों में कुछ न कुछ खुद में बदलाव लाएंगे। अगर कहीं अपना खुद का देश प्रेम कम लगता है तो उसे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। अगर आज तक इस स्वतंत्रता का कोई गलत फ़ायदा उठाया है, जो भी फ़र्ज़ है, किसी भी क्षेत्र में कार्य क्यों न करते हो आप,
लेकिन अगर कहीं वो कार्य करते करते आपने कभी भी देश के साथ गद्दारी के बारे में सोचा है तो उस गलत सोच को भी बदलने की कोशिश करेंगे। तब जाके इस तिरंगे को जो सैल्यूट करते हैं ना हम, उसको जो नमन करते हैं ना हम साल में 2 बार, उसको कुछ अर्थ प्राप्त होगा। चलो 15 अगस्त के बहाने ऐसी ही कुछ बातें आपके दिल तक पहुंचाना मैंने उचित समझा, क्योंकि कल मैंने बहुत सारी जगह पे नज़ारा देखा। मैंने भी एक प्रोग्राम किया, लेकिन प्रोग्राम करके घर आते आते बस दिमाग में यही सोच थी कि सिर्फ ये 2 दिन लोग कितना प्यार करते हैं जवानों पे, लोग कितना प्यार दिखाते हैं इस तिरंगे के बारे में, लोग कितने देशभक्ति के गीत सुनते हैं, सुनाते हैं, कितना हंगामा करते हैं, कितना जश्न मनाते हैं इन 2 दिनों में। लेकिन साल भर में बहुत उदास करते रहते हैं हमें ये। बहुत सारे लोग उदास करते रहते हैं। जो नहीं होना चाहिए वही होते रहता है देश में। चलो सारी जाति धर्म के परे जाकर मैं एक हिंदुस्तानी हूँ, मैं एक भारतीय हूँ और भारत की हर परंपरा का मुझे स्वाभिमान है। ऐसी कुछ बातों को अपने दिल पे लिखना शुरू कर दो। ऐसी लिखाई करो कि जो कभी भी मिट न सकेगी आखिरी सांस तक। फिर जाके ये देश सही मायने में फिर एक बार सोने की चिड़िया कहलाएगा। कोई दुश्मन इधर नज़र उठाकर देखने के लिए भी ज़रूरत नहीं करेगा। हर जगह खुशहाली होगी, हरे भरे खेत होंगे, हर घर में बस संतोष ही संतोष दिखेगा हमें। चलो इसी आशा के साथ ये आने वाला साल बिताते हैं। आज से 16 अगस्त से 25 जनवरी तक के दिन हमें खुद को सुधारना है, और थोड़ा थोड़ा सुधार अगर आ गया तब जाके बड़े अभिमान के साथ 26 जनवरी को फिर एक बार इस तिरंगे को सैल्यूट करना है। इतना ही जहन में रखो दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।